आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह चौहान आपको कक्षा 10 में की अंग्रेजी की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी जो सबसे पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। आप कक्षा 9 में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज की गई एक पोएम जिसका नाम द रोड नॉट टेकन पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पोएम एक बहुत ही सुंदर मीनिंग देती है। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कि ये पोएम हमारे जीवन में आने वाले जीवन में सहायक हो सकती है। ये पोएम एक आदमी को पूरी तरह से चेंज कर देती है, पूरी तरह से बदल देती है। जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं, पहले हम इस पोएम को पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे करके इसके एक एक लाइन का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। द वे अ क्रो soaked down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I rued। ये 8 लाइनों की पोएम है और 8 लाइन की पोएम एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा मोरल मैसेज, एक बहुत बड़ी नैतिक शिक्षा हमें देती है। और मतलब 8 लाइनों में कवि ने, पोएट ने बहुत बड़ी बात इस पोएम के थ्रू कहना चाहिए। तो हम इसको पढ़ते हैं। इसमें इससे पहले इसकी जो बैकग्राउंड है इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या होता है। द वे अ क्रो, इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट है वो एक पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। इसमें एक हेमलॉक ट्री का एक जिक्र आया हुआ है जो चौथी लाइन में लिखा हुआ है, ए हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री एक जहरीला एक वृक्ष होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला माना जाता है और एक अच्छा वृक्ष इसको नहीं कहा जाता है क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है और अगर आदमी इसके संपर्क में आता है तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। दूसरी तरफ इसमें कौवे के बारे में बताया गया है। तो कौवा और जो ये हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक का जो वृक्ष है, ये दोनों ही एक अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। कौवे को भी शुभ नहीं माना जाता है और एक तरह से हेमलॉक ट्री को भी शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन ये दोनों निगेटिव जो चीज़ें हैं, ये जो दोनों निगेटिव चीज़ें, एक जहरीला वृक्ष है और जो दूसरा कौवा है, दोनों ही कवि के जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो कवि इस समय हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं और वे बड़े ही उदास हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा वे मतलब एक निराशा में डूबे हुए हैं और उनको ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। वे एक जहरीले पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं जो कि एक बहुत ही एक दुखदाई चीज़ है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और इस समय बर्फ़ जमी हुई है, पेड़ पर बर्फ़ जमी हुई है और एक कौवा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ से ये पोएम स्टार्ट होती है। आप बड़े ही ध्यान से इस पोएम को सुनेंगे। द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी, मतलब इसका ये हुआ, सोक डाउन का मतलब होता है कि गिरा देना। नीचे, डाउन मीन्स नीचे होता है और सोक डाउन मीन्स नीचे गिरा देना। एक कौवा बैठा हुआ था और एक जैसे ही कौवा था, कौवा ने नीचे बर्फ़ की जो फुहार थी, बर्फ़ की जो डस्ट थी, उसको नीचे मेरे ऊपर गिरा दिया। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, कौवे ने मेरे ऊपर जो वृक्ष की जो मतलब जो बर्फ़ की जो फुहार थी उसको मेरे ऊपर गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। और वो एक हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था, एक जहरीले पेड़ का जिसका नाम हेमलॉक होता है उस पर बैठा हुआ था, उसने मेरे ऊपर गिरा दिया। तो उससे क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट, जिससे मेरे दिल में, मेरे हृदय में, हार्ट मेरे दिल में, अ चेंज ऑफ मूड, मेरा जो मन था वो पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से उसमें चेंज आ गया। आप जानते ही हैं जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जब ठंडी फुहार या ठंडी जो पानी होता है, ठंडे पानी हमारी बॉडी के ऊपर कभी कभी गिरता है तो हमारी जो सारी जो सुस्ती होती है, सारा जो आलस होता है वो दूर हो जाता है और हमारे अंदर एक नई ताजगी आ जाती है। उसी प्रकार से ये जो पोएम है इसमें भी यही बताया गया है कि कभी अभी उदास था और जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ की फुहार गिरती है, बर्फ़ की जो डस्ट होती है, बर्फ़ की जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही वो उसके ऊपर गिरते हैं तो वो पूरी तरह से बदल जाता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अ चेंज ऑफ मूड, उसके पूरे उसका जो मूड होता है, उसका जो मन होता है, उसका जो दिल होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है और उसको एक याद आता है। क्या याद आता है? एक काम याद आता है। आई सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई र्यूड। अभी तक वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा था, अपने टाइम को पूरी तरह से वेस्ट करने जा रहा था। अब वो पूरी तरह से अपने टाइम को उसका समय का सदुपयोग करने के लिए सोचता है और उसको अपना एक काम याद आता है, अपनी ड्यूटी याद आती है
और वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़ता है। एक छोटी सी पोएम है और बहुत ही अच्छे से इस पोएम को बताया गया है। अब मैं दोबारा से इस पोएम के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि डस्ट ऑफ विष्णु, डस्ट का मतलब क्या होता है। डस्ट का वैसे हिंदी मीनिंग अगर हम जाने तो डस्ट का मतलब होता है धूल, लेकिन पोएट क्या करते हैं, पोएट जैसे एक रेफरेंस के हिसाब से, पोएटिक रेफरेंस के हिसाब से वे उस एक किसी भी वर्ड को एक डिफरेंट मीनिंग के साथ उसको यूज़ करते हैं। द वे अ क्रो, तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या हुआ, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हुआ बर्फ़ के छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे टुकड़े जो कवि के ऊपर गिर जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। अभी तक वो दुखी था, अभी तक वो निराश था, अब वो पूरी तरह से क्या हो गया है, पूरी तरह से उसके अंदर एक ताजगी आ चुकी है, एक उत्साह आ चुका है, एक जोश आ चुका है। और वो अभी तक जो टाइम वेस्ट कर रहा था, अभी तक वो अपने पूरे टाइम को वेस्ट करने में लगा हुआ था, तो उस टाइम को वेस्ट करके वो क्या करने लगता है, अपने टाइम का सदुपयोग करने जा रहा है। तो ये मतलब 8 लाइनों की पोएम है और बहुत अच्छे से इस पोएम के बारे में समझाया गया है। मैं एक बार दोबारा से आपको इसको पढ़ाना चाहता हूँ, आप सुनिए बड़े ध्यान से। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, एक कौवा था सुक डाउन ऑन मी, उसने बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, जो डस्ट थी, उसको नीचे गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो को नीचे गिरा दिया फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जो कि हेमलॉक ट्री पर जमी हुई थी, जो कि जहरीले पेड़ के ऊपर जमी हुई थी, तो उसने मेरे ऊपर गिरा दिया। जिससे क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिसकी वजह से मेरे दिल में, मेरे मन में मेरा जो मूड था वो पूरी तरह से बदल गया, वो चेंज आ गया, एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई र्यूड, और मैंने अभी तक जो अपना डे, अपने दिन का जो एक हिस्सा था, उसको मैंने अभी बर्बाद कर रखा था, अपना टाइम वेस्ट कर रहा था मैं, तो उसको मैंने बचा लिया। तो इस तरह की पोएम में ये एक मीनिंग इस पोएम में बताने की कोशिश की गई है। इस पोएम के द्वारा पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें निगेटिव होती हैं, जैसे कौवे को और एक जहरीले पेड़ को अच्छा नहीं माना जाता है, उसको निगेटिव अर्थों में ही उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे भी हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जैसे कि कवि के जीवन को बदला, कवि अभी तक अपने टाइम को वेस्ट करने जा रहा था और अब अपने उसको एक अपना काम याद आता है, अपनी ड्यूटी याद आती है और वो अपनी ड्यूटी वो करने के लिए निकल पड़ता है। तो धन्यवाद बहुत बहुत, आपने मुझे अच्छे ध्यान से सुना। ये कोरोना का समय चल रहा है और ये एक वैश्विक महामारी चल रही है, जिसकी वजह से आप लोग अपने घर में ही रहिए, सेफ रहिए, और जो अपने छोटे जो भाई बहन हैं उनको समझाइए, और जो बड़े लोग हैं उनको भी बाहर ना निकलने के लिए कहिए। धन्यवाद।